तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और यहाँ पर अभी कुछ लोगों ने अपना अपना ब्रेकफास्ट अपना अपना न्यूट्रिशन प्रिपेयर कर लिया है और कुछ लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर सब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और कुछ इंफॉर्मेटिव बातें भी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नेम श्रुति सक्सेना है। मैं दिल्ली एनसीआर को बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम को ज्वाइन किए हुए मुझे मोर देन 3 इयर्स हो चुके हैं, जिसमें पहले 3 महीने में मैंने अपना 10 किलो और अभी तक अमेजिंगली अपना 23 किलो 23 केजीज वेट रिड्यूस किया, अपने हेल्थ इश्यूज को रिवर्स बैक किया। इससे पहले मुझे सीवियर माइग्रेन सर्वाइकल का इशू था, जिसकी वजह से मुझे हफ्ते में 1 से 2 बार मेडिसिन तक लेनी पड़ती थी। इस सिस्टम में बैठी सेशंस में बैठी नॉलेज मिली तो समझ आया कि एक्चुअली में तो सिर दर्द की कोई दवाई ही नहीं होती है। मैं जो ले रही थी वो सिर्फ और सिर्फ पेन किलर्स हैं, और अगर लंबे टाइम तक ये पेन किलर्स लिए जाएंगे तो उनके सीवियर साइड इफेक्ट्स भी होंगे। इसके साथ साथ मुझे लोअर बैक पेन काफ पेन था, और आज की डेट में ये सारे दर्द कब कहाँ गायब हुए मुझे पता भी नहीं लगा। मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरा राइट नी लिगामेंट रप्चर हुआ था। डॉक्टर्स ने मुझे नी कैप पहनने के लिए बोल दिया था। मुझे नीचे बैठना, डांस करना, एरोबिक्स करना, ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए बोल दिया था। और उसके साथ साथ बोला था कि विंटर्स में हो सकता है पेन हो तो आप थेरेपी करवा लेना, तो मैं उसके लिए फिजियोथेरेपी भी करवाती थी। बट जैसे जैसे बॉडी के अंदर ये न्यूट्रिशन गया, आज की डेट में मुझे कोई नी कैप की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं डांस कर सकती हूँ, मैं नीचे बैठ सकती हूँ, सारी एक्टिविटीज कर पाती। तो मेरा रिजल्ट आया, तो मेरा रिजल्ट देखकर फैमिली ने इस न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया। और फैमिली में हर पर्सन अलग अलग एज ग्रुप का है, और सभी के अमेजिंग अमेजिंग से रिजल्ट्स। तो ये रिजल्ट्स आते कैसे हैं, या जो आप यहाँ पर टेस्टिमोनियल सुनते हैं वो आते कैसे हैं? तो सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि हम यहाँ पर किसी बीमारी का कोई इलाज नहीं करते हैं। ये रिजल्ट्स कैसे आते हैं? ये रिजल्ट्स हमारे कोचेस की वजह से आते हैं। जब हम अपने अपने कोचेस से सब चीजों को डिस्कस करते हैं, उनके दिए हुए डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, और ग्रेजुअली अपनी लाइफस्टाइल में हम कुछ चेंजेस लेकर आते हैं। उसके साथ साथ हम बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन दे पाते हैं, बॉडी की डेफिशिएंसीज को कंप्लीट कर पाते हैं, तो हमें ये अमेजिंग अमेजिंग से रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो। इसलिए अपने अपने कोचेस को जरूर थैंक यू किया करिए। और स्पेशल थैंक यू मार्क्यू सर का, जिन्होंने इतना बेहतरीन न्यूट्रिशन बनाया जिसकी वजह से हम सब लोग इतनी इजीली अपने अपने हेल्थ चैलेंजेस को यहाँ पर मैनेज करना सीखे। तो अभी हमारा टाइम है टॉपिक की साइड चलने का। आज हम समझेंगे कि कोलेजन की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में, कोलेजन होता क्या है, अगर इसकी डेफिशिएंसी आ रही है तो हमें कैसे पता लगेगा, और हम इसको कैसे रिवर्स बैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी बॉडी में पानी के बाद जो हमें नेक्स्ट लिक्विड जो चाहिए है ना, बॉडी में जो सबसे ज्यादा चाहिए, वो हमारा कोलेजन प्रोटीन है। हमारी जो स्किन है ना, स्किन जो बनती है वो कोलेजन प्रोटीन से ही बनती है। तो जितनी भी हमारी चीजें बननी है, जो ज्वाइनिंग पार्ट है ना, कुछ जो तोड़फोड़ हो रही है उसके बाद उनको जो बनाना और बना के उनको उसमें आपस में चिपका देना, वो चिपकाने का काम कोलेजन प्रोटीन का है। तो वो कनेक्टिव टिश्यूज हो सकते हैं, ब्लॉक्स हो सकते हैं, ज्वाइनिंग ब्लॉक हो सकते हैं, लुब्रिकेटिंग ब्लॉक्स हो सकते हैं, मसल्स, बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ब्लड वेसल्स, टिश्यूज, ये सब कोलेजन प्रोटीन से ही बनते हैं। इनको बनाकर उसके ऊपर चिपकाने का काम जो है वो कोलेजन प्रोटीन ही करता है। हमारी हड्डी की मैं बात करूं तो हमारी जो कंपोजिशन है उसमें कैल्शियम जो है हमारा 39%, हमारी हड्डी के अंदर कैल्शियम 39% होता है। पोटेशियम 0.2, सोडियम 0.7, मैग्नीशियम 9.8, फॉस्फेट 17। बट कोलेजन जो है वो 33% रिक्वायर्ड हो, तो वो बनाएगा तब। और अगर बोन में हम बात करें कि बोन के अंदर चीजें क्या क्या हैं, तो कैल्शियम क्या है, 99% हमारा कैल्शियम है, सोडियम 35%, मैग्नीशियम 50%। वहीं पर जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो 33% रोल प्ले करते हैं, और टोटल जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो 67% का रोल प्ले करते हैं। तो हमें यहीं से चीजें समझ में आ रही है कि हमें अपनी चीजों को बनाकर उसके ऊपर जो हमें टेंडन्स को, टिश्यूज को, फाइबर्स को जो चिपकाने का काम है वो हमारा कोलेजन प्रोटीन ही करेगा।
बोन्स के जो टिश्यूज हैं उनको तोड़ा गया था, उनके ऊपर स्टडी की गई थी। तो जब उसको फर्दर उसको तोड़कर देखा गया था, उसके अंदर जो पैटर्न्स थे, है ना, हड्डी के अंदर के जो पैटर्न्स बन रहे थे, वो जो फाइबर के पैटर्न्स थे वो किससे बनते हैं, तो वो दो चीजों से बनते हैं, पता लगा था, फास्फोरस से और कैल्शियम। ये दो चीजें चाहिए बोन्स का फ्रेमवर्क बनाने के लिए। बोन्स का फ्रेमवर्क फास्फोरस और कैल्शियम, इन दो चीजों से बनता है। और अगर फास्फोरस या कैल्शियम की बॉडी में डेफिशिएंसी आती है तो धीरे धीरे हड्डियां जो है वो कमजोर होनी स्टार्ट हो जाती हैं, हड्डियां अंदर से खोखली होनी स्टार्ट हो। हमें हड्डियों का खोखला होना कब पता लगता है? अगर हम अपना बोन मास डेंसिटी का चेक करवाते हैं कि हमारी जो हड्डी है वो कितनी डेंस है, यानी कितनी के अंदर उसमें कितनी स्ट्रेंथ है। तो वो अगर आपके अंदर इन चीजों की डेफिशिएंसी आएगी, कैल्शियम की, फास्फोरस की, तो वो हमारी खोखली होनी स्टार्ट होगी। और बीमारियों की बात करूं तो जैसे जैसे ये हमारी हड्डियां खोखली होती हैं तो पर्सन ऑस्टियोपेनिया और फिर ऑस्टियोपोरोसिस, फिर सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस की साइड पर। जैसे कि एक अच्छी लकड़ी हो ना, उसमें थोड़ी सी भी दीमक लग जाए तो दीमक क्या करती है, धीरे 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 करके उसको खोखला करना स्टार्ट करती है। ऐसे ही हमारी बॉडी में जब अगर हड्डी हमारी खोखली होनी स्टार्ट होती है, हॉलो होनी स्टार्ट होती है, हमारे अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी आनी स्टार्ट होती है, यानी कि कुछ तो हमारे सप्लीमेंट्स के फॉर्म में से कम होना स्टार्ट होता है और कुछ हमारी बॉडी में से कैल्शियम बाहर ज्यादा निकलना स्टार्ट, लीक होना ज्यादा स्टार्ट होता है, तब हमें ये डेफिशिएंसी आनी स्टार्ट होती है। तो स्किन जो है हमारी, वो जो एक बिल्कुल स्मूथ सी होनी चाहिए, उसमें गड्ढे आने स्टार्ट जाते हैं, रिंकल्स आने लगते हैं, क्योंकि जो फाइबर प्रोटीन हमारे अंदर, कोलेजन का जो फाइबर प्रोटीन है, जो जैसे मैं बोलूँ कि फीमेल्स गुत बनाती है, चोटी बनाती हैं, या हम रस्सी देखते हैं, वो क्रॉस क्रॉस के फाइबर्स बनाती है। ऐसे ही स्किन के नीचे हमारा ये कोलेजन प्रोटीन फाइबर बनाता है। और जब इसके ये बॉन्ड जो है वो टूटने लगते हैं तो हमारी स्किन पे गड्ढे आने स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके साथ साथ हमारे बॉडी में रिंकल्स यानी कि झुर्रियां आनी स्टार्ट हो। तो हमारी जो स्किन है, स्किन के नीचे हमारे दो तरह का प्रोटीन चल रहा होता है। जैसे कि हम घर बनाते हैं तो घर बनाते टाइम पे हम जो लोहे के जाल बिछाते हैं ना, उसमें हम ग्रिड बनाते हैं। हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, यानी कि सीधी और लेटी हुई दोनों तरह का हमें जाल चाहिए होता है, जिससे वो जाल मजबूत बनता है। सेम वे स्किन के नीचे हमारे अंदर जो फाइबर प्रोटीन बनता है वो दो चीजों से बनता है, एक कोलेजन प्रोटीन और एक इलास्टिक प्रोटीन से। तो अगर ये दोनों में से किसी की भी डेफिशिएंसी आती है तो वहां के वो फाइबर के जो बॉन्ड्स हैं वो टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। स्किन के नीचे वाला जो हमारा सबक्यूटेनियस फैट है ना, या एपिडर्मिस, हमारी अलग अलग लेयर्स होती हैं, उनका हिस्सा हमारा वीक होना स्टार्ट होता है। और हमें पता है हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, स्किन ही है। हमारा 70% हिस्सा हमारा जो है वो स्किन है, और वो बनेगा ही किससे, वो बनेगा ही कोलेजन प्रोटीन से। अब प्रॉब्लम क्यों आती है और कहाँ से आती है? तो 20 साल तक में हमें ये, हमारा जो कोलेजन प्रोटीन का लेवल होता है वो टॉप पर होता है, और उसके बाद ग्रेजुअली ये डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है, और 30 साल के बाद कोलेजन प्रोटीन बॉडी में बनता ही नहीं। जितना भी हमारा पहले बना हुआ है, बॉडी सिर्फ उसको यूज करती है। तो जैसे जैसे यूज अप होता जाता है, और अगर हम उसे एज अ सप्लीमेंट फॉर्म अपनी बॉडी में, अपने खाने पीने में ऐड नहीं करते हैं, वहीं से ये डेफिशिएंसीज आनी स्टार्ट होती हैं, हमारे अंदर हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट होते हैं। और जैसे जैसे इसकी डेफिशिएंसी होती है, अगर हमारी हड्डियां खोखली होनी स्टार्ट होती हैं, हमारी इलास्टिसिटी कम होनी स्टार्ट होती है, इलास्टिन जो इलास्टिन प्रोटीन है वो कम होना स्टार्ट होता है, तो झुर्रियां आनी स्टार्ट हो जाती है, स्किन लटकनी स्टार्ट हो जाती है। कोलेजन प्रोटीन कम होना स्टार्ट होता है तो हमारा जो फाइबर्स के बॉन्ड जैसे जैसे टूटते हैं और हमारी बोन्स जैसे जैसे हॉलो होनी स्टार्ट होती हैं, तो सबसे पहले हमारा जॉइंट पेन स्टार्ट होता है, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट होता है। उसके बाद अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस पे भी हम नहीं रुक पाते हैं, हमारी बोन मास डेंसिटी लो होनी स्टार्ट हो जाती है, हमारी हड्डियां अंदर से खोखली और कमजोर होनी स्टार्ट हो जाती है, हमारा फ्रैक्चर का रिस्क उतना ही बढ़ता चला जाता है। पर्सन जो है उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस की साइड शिफ्ट होता है। अगर मैं स्टडीज के अकॉर्डिंग बात करूं, मेनोपॉजल फेसेस में फीमेल्स में ऑस्टियोपीरिया जो है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। और इसको कैसे रिवर्स बैक किया है? हाइड्रोलाइज जब हम कोलेजन प्रोटीन लेते हैं
और कैल्शियम लेते हैं, तो विटामिन डी लेते हैं, ये मेटाबॉलिज्म को एनहांस कर पाते हैं। और अगर 6 महीने तक, स्टडीज में पाया गया था, अगर 6 महीने तक रेगुलर हम हाइड्रोलाइज कोलेजन प्रोटीन लेते हैं, तो नी का ज्वाइंट का जो कंफर्ट है, जो दोबारा से लुब्रिकेशन उसमें खत्म हो रहे हैं, जो बॉन्ड्स टूट रहे थे, वो बॉन्ड दोबारा बनने स्टार्ट हुआ। तो अगर हम 6 मंथ्स तक भी इसको कॉन्टिन्यूअसली ले रहे हैं, तो हमारी ये चीजें हम रिवर्स बैक कर पाते हैं। उसके साथ साथ हमारी जो खाना पीना है, उससे हमें जितना हमारी बॉडी में एसिड ज्यादा बन रहा है, तो ये ही कैल्शियम का लॉस और ज्यादा करवाता है। यानी कि कैल्शियम बॉडी से बाहर निकलना ज्यादा शुरू हो जाता है। जितना हमारे में बन रहा है वो सफिशिएंट तो है, बट वो कहीं ना कहीं सफिशिएंट क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि लीक भी उतना ही ज्यादा हो रहा है। जैसे जैसे हमारी बॉडी में एसिडिटी बढ़ती है, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए बॉडी को दो चीजें चाहिए होती हैं, एक कैल्शियम और एक वाटर। तो अगर हमारा पानी का इंटेक कम होता है, तो बॉडी के अंदर पानी रुकना शुरू हो जाता है। अगर हमारी कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो हमें कई बार नस चढ़ती है, यानी क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी हड्डियां कमजोर होनी स्टार्ट होती हैं, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, सबसे छोटी आते हैं, उसके जो बॉन्ड्स हैं वो ऐसे बिल्कुल टाइट होने चाहिए ना। बट जैसे जैसे हमारा ये तेजाब, हमारे एसिड बॉडी में ज्यादा बनता है, तो ये बार बार इस पे टकराता है। जैसे जैसे ये यहाँ पर टकराता है, ये बॉन्ड जो है वो ऐसे खुलने स्टार्ट हो जाता है। और अब हमारा जो भी न्यूट्रिशन हमने खाया, जो न्यूट्रिशन हमारा अंदर आना चाहिए था, उसके साथ अगर टॉक्सिन्स जो आ रहे थे, वो यहाँ पर रोल था, ये वॉल्स उस टॉक्सिन्स को अंदर नहीं आने देते थे। बट जैसे जैसे ये बॉन्ड्स खुलने स्टार्ट होते हैं, अब सारे टॉक्सिन्स भी अंदर आने स्टार्ट हो जाते हैं। और यही टॉक्सिन्स हमारे ब्लड में मिक्स होने स्टार्ट होते हैं, और धीरे धीरे हमारी जो गट हेल्थ है वो खराब होनी स्टार्ट, हमारी जो इंटेस्टाइन है वो लीकी गट में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। इसका पता कैसे लगता है हमें? अलग अलग तरह से जब ये ब्लड में हमारे टॉक्सिन्स मूव करने स्टार्ट करते हैं, तो कई बार हमारे फेस पे, बॉडी पे दाने, एक्ने आने स्टार्ट होते हैं, पिंपल्स आने स्टार्ट होते हैं, मुंह में छाले आने स्टार्ट होते हैं, और कुछ केसेस में अंदर पेट में भी छाले, अल्सर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो सेल्स हैं, ये जितने हमारे कटने स्टार्ट होते हैं, ये सेल्स वहीं पे हमें छाले लेकर आते हैं, वहीं पर दाने लेकर आते हैं। तो पेट की दवाई नहीं, हमें क्या चाहिए? हमें कोलेजन चाहिए। और ये जितनी भी हम मेडिसिन खा रहे हैं, हमें जब भी सर्दी, खांसी, बुखार या कोई भी बीमारी होती है, डॉक्टर एक मेडिसिन और देता है पेट के लिए। तो वो इसीलिए देता है क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो मेडिसिन हम खा रहे हैं उसके साथ साथ हमारे पेट पे ये अफेक्ट करेगी। तो उस अफेक्ट को कम करने के लिए ही हमें वो दवाइयां दी जाती। स्किन पर अगर मैं बात करूं, तो जो रिंकल्स का, झुर्रियों का आना है, इलास्टिसिटी, यानी कि हमारी जो स्किन है वो खींचो तो वापस नहीं आती। वो हम सोचते हैं कि ये एज के साथ साथ सभी के साथ ऐसा हो रहा है, बट कुछ पर्सन्स के साथ अगर हम देखेंगे तो उनकी स्किन से पता भी नहीं लगता कि उनकी एज इतनी है। उनकी स्किन टाइट बनी रहती है। तो उसका रीजन क्या है? कि उनके अंदर का कोलेजन प्रोटीन कंप्लीट है। तो वहां पर स्किन जो है वो स्मूथ रहती है, स्किन हाइड्रेटेड रहती है, मेंटेन रहती है, स्किन की रिपेयर, स्किन का टेक्सचर जो है वो बन जाता है। जिनके में ये प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट होती है, उनको सबसे पहले पिगमेंटेशन, झाइयां आनी स्टार्ट होती हैं, एक्ने होने स्टार्ट होते हैं, जॉइंट्स में कार्टिलेज यानी कि लुब्रिकेशन, जिसे हम ग्रीस बोल देते हैं आम भाषा में, उसकी कमी होनी स्टार्ट होती है। ये कमी क्यों होती है? ये ग्लूसामाइन और कोलेजन, इन दो की जब बॉडी में डेफिशिएंसी आती है, तो ये कमी स्टार्ट होती है। जो हमारे टेंडन्स, लिगामेंट, ज्वाइनिंग टिश्यूज हैं, ये हमारे टूटने स्टार्ट होते हैं ग्रेजुअली। फ्रोजन शोल्डर होना, ये सब जो है वो कोलेजन प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से ही होता है। फिर बैक पेन, कोलेजन क्या करता है? वो ज्वाइंट पेन को रिलीव करता है, ना कम कर पाता है, वो बोन लॉस के रिपेयर्स के जो टिश्यूज हैं उनको बना पाता है। बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन आ रही है, सूजन आने स्टार्ट हो जाती है, वो कम कर पाता है, मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है। यहाँ तक कि जो रिमेटाइड अर्थराइटिस है उसको भी रिवर्स बैक करने में हेल्पफुल है। ऑस्टियो अर्थराइटिस को रिवर्स बैक करने में हेल्पफुल है। बोन से जुड़ेगा तब ये कोलेजन प्रोटीन पूरा होगा। तो बोन से जोड़ने के लिए जो हमें चाहिए, जैसे अगर कोई चीज टूट गई है, उसको जोड़ने के लिए हमें फेविकॉल या फेविस्टिक चाहिए। मेरे पास दोनों पीसेस होते हैं,
बट उसको जोड़ने के लिए हमारे पास हमें फेविकॉल या फेविक्विक चाहिए होती है। सेम वे बॉडी के अंदर जो हमारी हड्डियां हैं, उसके जो टिश्यूज हैं, फाइबर्स हैं, उनको जोड़ने के लिए हमें यही कोलेजन प्रोटीन चाहिए होता है। मसल्स को सपोर्ट करें, बोन्स के आसपास, हमारी हड्डियों के आसपास क्या है, सिर्फ मसल्स हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं। जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, मसल्स को सपोर्ट करते हैं, वो कोलेजन प्रोटीन से ही बनते हैं। अभी हम सबने एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज के टाइम पे या कोई भी हम जो वर्कआउट करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, हमारी मसल्स टूटती हैं, और उनको वापस दोबारा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, रिकवरी करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कोलेजन प्रोटीन चाहिए। हमारा जो प्रोटीन हम ले रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए जो अलग अलग अमाइनो एसिड्स में जाकर टूट पाए। और यही चीजें, यानी अमाइनो एसिड्स पर डिपेंड करता है कि हमने क्या चीजें खाएंगे, जिसमें कि हमारा ग्लाइसिन, प्रोपलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ये एक्सरसाइज के बाद के जो प्रोटीन है वो हमें यहाँ पर मिल पाते हैं, जो इन मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं ना, तो हमारे बहुत सारे ब्लड टेस्ट में हम देखेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी होती हैं, जैसे हेमोग्लोबिन, इंसुलिन, है ना, ग्लोबुलिन। तो जिनमें ये लास्ट में इन आ रहा है, ये सारे हमारे सिर्फ प्रोटीन के ही पार्ट है। तो अलग अलग प्रोटीन हमारी बॉडी को जो अमाइनो एसिड्स चाहिए, वही उनमें से अगर किसी की भी डेफिशिएंसी आएगी तो वो पार्ट वहां पर बनने में प्रॉब्लम करे। हमारे नाखूनों का बनना, हमारे बालों का बनना, नेल्स का बार बार टूटना, उनके ऊपर लाइंस आना। कईयों को आप देखोगे तो नेल्स के ऊपर उनके वर्टिकल ऐसे लाइंस आ रही होती हैं ना। और कईयों का हम देखते हैं वहां पे ग्लो बहुत बना रहता है। कईयों के नाखून बहुत जल्दी टूटते हैं, कईयों के बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। तो ये सारी चीजें कोलेजन प्रोटीन की डेफिशिएंसी पर ही डिपेंड करती है। अगर हमारा कोलेजन प्रोटीन कंप्लीट होगा तो हमारी ये चीजें इंप्रूव हो पाती हैं, रिवर्स बैक हो पाती हैं। ग्लाइसिन और जो ग्लूटामीन, ये दो अमाइनो एसिड्स हैं जो पेट की लाइंस को जोड़ेंगे, ये कोलेजन प्रोटीन से ही मिलते हैं। तो यहाँ पर हम उन्हीं चीजों को अपने न्यूट्रिशन से कंप्लीट कर पाते हैं। अगर मैं हार्ट हेल्थ की बात करूं, तो जो नसों में ब्लॉकेज आ रही है, हार्ट से पूरी तरह जो नसें जा रही हैं, उनमें ऑक्सीजन जाना, और ऑक्सीजन के साथ न्यूट्रिशन हर सेल तक पहुंच पाए। बट जब ब्लड की आर्टरीज वॉल से टकराता है, तो उनकी जो इलास्टिसिटी है, वो इलास्टिसिटी धीरे धीरे वो डेफिशिएंसी बननी स्टार्ट होती है, वो इलास्टिसिटी लूज होनी स्टार्ट होती है। जैसे जैसे जो आर्टरीज की वॉल्स हैं, अगर उनकी इलास्टिसिटी कमजोर होगी तो पर्सन को हाई बीपी होगा, क्योंकि वो जब उस पर जाकर टकराएंगी, जिसकी इलास्टिसिटी अगर हमारी आर्टरीज की अच्छी होगी तो आर्टरीज वापस अपनी शेप में आ जाती हैं। और अगर इलास्टिन प्रोटीन हमारा कम होता है, तो जो वो वॉल्स पर जाकर बार बार हमारा ब्लड टकरा रहा होता है, वहीं से हमारा हाई बीपी स्टार्ट होता है। यानी कि ब्लड का जो प्रेशर है, जिसकी वजह से वो जाकर टकराना है, वो उसको कम करना स्टार्ट। तो इलास्टिसिटी अगर बनी रहेगी तो वो कोलेजन से ही पॉसिबल है। अमाइनो एसिड जो निकल रहे हैं हमारे कोलेजन में से, जो ग्लाइसिन निकलता है, वो उसी से पॉसिबल है। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हमारे को ये बूस्ट करती है, तो वो हमें यहीं यहाँ से हमें किन चीजों से मिल पाती है, तो कोलेजन प्रोटीन यहाँ पर हमें स्किन बूस्टर, जो हमारा हाइड्रोलाइज्ड फिश कोलेजन प्रोटीन हमें यहाँ से कंप्लीट करवा पाता है। उसके साथ जब हम नाइट वर्क्स लेते हैं, तो उसके उससे हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ पाता है। और ये जैसे कि हमारा रबर पाइप होता है, जिस जो हम नया लाते हैं, वो लचीला होता है, इलास्टिसिटी उसमें अच्छी होती है। बट जैसे जैसे उसमें पानी फ्लो करता है, उसके अंदर कुछ टॉक्सिन्स फ्लो करने स्टार्ट होते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे वो पुराना होता है, वो हार्ड होना स्टार्ट। ऐसे ही हमारी आर्टरीज की वॉल्स भी हार्ड होनी स्टार्ट हो जाती है। और बॉडी में धीरे धीरे जैसे जैसे इलास्टिन प्रोटीन कम होता है, तो स्टिफनेस आनी स्टार्ट होती है, अकड़नपन आनी स्टार्ट होती है। धीरे धीरे जैसे ही ये चीजें कम होती हैं, तो फिर हमारा जो खून है वो गाढ़ा होना स्टार्ट होता है, क्योंकि वो रिपेयर नहीं कर पा रहा। और धीरे धीरे थकान बननी स्टार्ट होती है, टायर्डनेस बनती है। इन सब का मीनिंग ही है कि हमारे अंदर कोलेजन प्रोटीन की डेफिशिएंसी आनी स्टार्ट हो रही है, हमारा मसल मास गिरना स्टार्ट होता है। बट यहाँ पर जब हम स्किन बूस्टर, नाइट वर्क्स, ये न्यूट्रिशन ऐड करते हैं, तो ग्रेजुअली हमारी कोलेजन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन हमारा रिकवर हो पाता है, हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो पाता है, हमारी मोबिलिटी, हमारा चलना फिरना, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, हमारे ज्वाइंट्स, हमारी बोन्स अच्छी हो पाती हैं। और हम ग्रेजुअली अपनी जो
एजिंग की साइड जा रहे हैं, तो हम उन चीजों पर यहाँ पर फाइट बैक कर पाते हैं। तो स्किन बूस्टर में विटामिन सी होता है, विटामिन B2 B6 होता है, नियासिन, बियोटिन और हाइड्रोलाइज फिश कोलेजन होता है। फीमेल्स के लिए अगर मैं बात करूं तो उल्टे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फीमेल्स के लिए कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, एक उनके लिए वुमेन चॉइस, क्योंकि उनकी बॉडी हार्मोनल बेस होती है, तो ये हॉर्मोन्स को आपको बैलेंस करने में हेल्प करता है। कैल्शियम, जॉइंट सपोर्ट, स्किन बूस्टर, ये हमारी चीजों को रिवर्स बैक करने में हेल्प करता है। अब मार्केट में जो रेगुलर कोलेजन आता है और जो यहाँ का हाइड्रोलाइज कोलेजन है, उनमें क्या फर्क है? तो उनके जो मॉलिक्यूल्स है ना, उनका जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो नॉर्मल वाले में इजीली बॉडी में जाकर टूट नहीं पाता, इसलिए हम वो लेते तो हैं, बट फिर भी हमारी डेफिशिएंसी बनी रहती है। यहाँ वाला वो छोटे पीसेस में टूटा हुआ होता है, उसमें जो पेप्टाइड्स हमें चाहिए होते हैं वो उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं, तो उस वजह से वो हमारी बॉडी को कंप्लीट कर पाता है। अगर मैं डाइजेशन की बात करूं तो बाहर वाला धीरे धीरे बहुत स्लो प्रोसेस में और कम एफिशिएंट होता है, ये वाला इजीली डाइजेस्ट हो पाता है, और जितना उस पे लिखा हुआ है वो सारा एब्जॉर्ब हो पाता है। क्लिनिकली प्रूवन है, सारी चीजें लैब्स में प्रूवन है कि ये हमारे अंदर जाकर उन सेल्स तक जाकर कंप्लीट कर पाता है। तो हम ये हॉट लिक्विड्स में, कोल्ड लिक्विड में, दोनों में डिजोल्व हो पाता है। और मोस्टली रिसर्चेस की बात करूं तो इस कोलेजन, हाइड्रोलाइज कोलेजन पर बहुत सारी स्टडीज भी हमारी मौजूद है। उसके साथ साथ थोड़ा सा हमारे अपने खाने पीने में हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारे कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नहीं होने चाहिए, हमारा मीठा खाना ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये कोलेजन प्रोटीन को जाकर तोड़ना स्टार्ट होगा। जितना हम लेट नाइट खाना खाते हैं, जितना हम स्मोक वगैरह अगर करते हैं, तो ये हमारे अंदर कोलेजन प्रोटीन को तोड़ता है जाकर। जितना हम अल्ट्रावायलेट रेज जो हमें सन से मिलती हैं, वो कोलेजन प्रोटीन को खत्म करती हैं। तो जितनी भी आप क्रीम्स देखोगे, एंटी एजिंग क्रीम्स देखोगे, कॉस्मेटिक्स देखोगे, उनमें इसी के पार्ट्स डले होते हैं। तो यहाँ पर आकर जब हमने चीजों को कंप्लीट किया, वहीं से हमारे ये अमेजिंग अमेजिंग से रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हुए। तो मैं यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स लेना चाहूंगी, और स्पेशली अगर किसी के कोलेजन प्रोटीन के यानी कि स्किन बूस्टर के रिजल्ट्स हैं, तो आप अपना अपना हैंड रेज कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ रिजल्ट्स लेकर चलेंगे स्किन बूस्टर के कि क्या रिजल्ट्स हमें मिले। सबसे पहले मैं बात करती हूँ राम गणेश सर से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। चलो सर, अनम्यूट। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। इस कम्युनिटी में जुटे हुए मेरे को 19 महीना हो गया, और 19 महीना में ये कम्युनिटी का मैंने इतना बेनिफिट मिला, इतना बेनिफिट मिला कि बहुत जैसे पहले मैंने जुटा था वेट कम करने के लिए, तो 75 किलो वेट था उस समय, और आज के डेट में 57 किलो वेट है मेरा। इसके अलावा मेरा टेलबोन में दर्द होता था, वो ठीक हुआ। थायराइड, कोलेस्ट्रॉल था, वो भी सही हुआ। और किसी तीसरे चौथे मंजिल पर चढ़ने पर सांस फूलता था, वो मेरा सांस नहीं फूलता है। एक्सरसाइज करते थे तो सांस फूलता था। तो एक्सरसाइज में भी मेरे को बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। और इसके अलावा स्किन प्रॉब्लम था, स्किन में भी चमड़ी खुजलाते खुजलाते लाल होता था, फिर काला पड़ जाता था। तो मैंने स्किन बूस्टर लिया, तो उसमें भी मेरे को बहुत बहुत फायदा हुआ, बहुत ही फायदा हुआ। और बहुत से और भी, कमर साइज, पेट कम हुआ, और बहुत सारे फायदे में कुछ तो भूल भी गए हैं। और तो मैं उसमें ऐड कर देती हूँ सबसे पहले कि सर का जो नेल था ना, हमने अभी सर के नेल की पिक भी ली थी, नाखून की। इनके पहले जो नाखून थे वो बिल्कुल ब्लैक कलर के होते थे और बहुत मोटे आ रहे थे, सख्त हो रहे थे। ग्रेजुअली जैसे जैसे इन्होंने न्यूट्रिशन का इनटेक बढ़ाया, आज की डेट में जो नॉर्मल नाखून आ रहा है, अब वो कैसा आ रहा है सर? वो बिल्कुल प्लेन आ रहा है। पहले उबड़ खबड़ सा आता था,
बल्कि ये और नहीं तो नाखून के नीचे किसी किसी का आप देखे होंगे तो वो जो मांस टाइप का खुरदुरा खुरदुरा निकलता था वो खत्म हो गया। और अब प्लेन नाखून हो गया सारे। और ये सब इस न्यूट्रिशन का कमाल है और इस कम्युनिटी का कमाल है। और लोग कुछ भी कहे लेकिन इस कम्युनिटी में जुटना बहुत बहुत ही फायदा है। और मेरे को तो इसका कायल हो गया हूँ। रिजल्ट इतने अच्छे मिले हैं। तो सर हमारे यंग सीनियर सिटीजन भी हैं। बहुत ही अमेजिंग सा रिजल्ट है सर का। थैंक यू सर। और नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी नयम मैम से। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। ये मेरे को 2 महीने हो गया ज्वाइन किया है मैम। अब मेरे को हम्म। है ना बीपी थी तो शुगर बहुत ज्यादा है। 4 इंसुलिन लगते थे दिन में मेरे को। शुगर एक आपकी लेकर पहले बहुत ज्यादा थी। वो 450 500 चलती थी। अब नॉर्मल में आ गई। अब वो 4 टीकों की जगह एक लगता है इंसुलिन मेरे को। वो भी अपनी मर्जी से लगवाती। मैं तो मैं दर्द रहता था शरीर में, अब वो भी कम हो गया। चक्कर बहुत ज्यादा आते थे, अब चक्कर नहीं आते मेरे को। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा बहुत घूम के भी आती हूँ, थोड़ा बाहर भी बैठती हूँ तो थोड़ा घूम लेती हूँ उससे। मेरे को बहुत अच्छा लगता और है मेरे वेट को तो। कितना कम हुआ? वजन वेट कितना कम? मेरा 93 था मेरा। 93 से अब मैं 87 हो गया मेरा। 93 था, अब 87 हो हाँ, गया। वाह। 86 है, 86 सर। 86 86 है। हो गया, अच्छा। और एनर्जी लेवल कैसा बन रहा है अब, कैसा लग रहा है? ठीक है, वो भी ठीक है मेरे को। वो भी ठीक है। जी। तो जो पहले लोअर साइड रहता था हाँ जी, और हाँ हम जी, सब बिल्कुल कुछ नहीं उठ पा ठीक रहे है। थे, वो सारी चीजें आज ठीक है। ठीक है, वाह, कमर में दर्द कॉन्ग्रेचुलेशन। रहता था वो भी कम हो गया। कमर में बोन में सारे दर्द रहता था वो जरा कम हो गया मेरे को। वो कम हो गया। तो एक ट्रस्ट भी और आ गया कि हाँ, धीरे धीरे और कम हो जाएगा, है ना? हाँ जी, हाँ जी। जरूर कोशिश करूंगी, ये भी कम हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। चार चार में से 3 चीजें तो खत्म कर दी, एक लग रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। वो भी खत्म हो जाएगा। वो जी। ट्रस्ट यहाँ पे डेवलप हो पाया, है ना? हाँ जी, मेरे तो कोच हमारे संदीप सर जी हैं, उन्होंने मेरे को बहुत समझाते थे। उन्हीं के कहने से मैंने ये ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लग रहा है। और समझाने के लिए सर को आपको कितना टाइम लगा? बहुत समझाते थे, मैं ही नहीं उसको, मतलब मैं नहीं करती थी इस बात को। अब 2 महीने हो गया कर रही, 2 महीने में बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। अच्छा। अगर वेरी मैं गुड। करती तो ये बात ना रहती। मैम को पूरा 1.5 साल लगा था, सर को 1.5 साल लगा मैम को समझाने में। 1 साल से और मेरे को बहुत अल्टीमेटली कहते मैम। थे कि आप करो, ज्वाइंट हो जाओ, बहुत बोलते थे। घर पे भी आके बोले इन्होंने, वैसे भी इसके अकरम जी को बोलते थे, मैंने नहीं मानी थी। अब ठीक हो गया, जैसे भी अब ठीक अब है। बेसिकली हमें समझ आ गया ना कि कहीं ना कहीं हम गलत हाँ जी, वो कर रहे थे। हमने जो भी हाँ अपनी साइड से ट्राई किया, हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी। आज यहाँ से 2 महीने में हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए। तो ये तो तो मैंने थैंक यू मैम।